अगर आप अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे दुकान, ऑनलाइन सेलिंग, सर्विस, फ्रीलांसर काम, तो सबसे आसान बिजनेस टाइप होता है प्रोप्राइटरशिप। लेकिन सवाल आता है प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लें? क्या अलग प्रोसेस होता है? क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो इस वीडियो में आपको प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं, वो भी आसान भाषा में। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोप्राइटरशिप मतलब बिजनेस का मालिक सिर्फ एक व्यक्ति होता है। ऑनर और बिजनेस अलग एंट्री नहीं होती है। पैन कार्ड ऑनर का ही यूज होता है। एग्जाम्पल, आपका नाम जैसे धर्मेंद्र कुमार है तो जीएसटी भी आपके नाम से ही बनेगा। प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी जरूरी होता है अगर 40 लाख गुड्स या 20 लाख सर्विस से ज़्यादा टर्नओवर हो। ऑनलाइन सेलिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंटरस्टेट बिजनेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना हो, अगर ये अप्लाई होता है तो जीएसटी लेना जरूरी है। प्रोप्राइटरशिप जीएसटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए ऑनर का, पैन कार्ड होना चाहिए ऑनर का, बैंक अकाउंट प्रूफ ऑनर का, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, शॉप की फोटो होनी चाहिए जो आपने दुकान रखी है, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए अगर किराए पर है, और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। ध्यान रखें प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस प्रूफ जरूरी होता है, तो उसके लिए आप उद्यम आधार भी होना जरूरी है। पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले गूगल खोलिएगा और सर्च करें gst.government.in। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर राइट साइड में देखिएगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद IMA टैक्स पेयर सेलेक्ट करें। इसमें कई ऑप्शन होते हैं, आप टैक्स पेयर सेलेक्ट करें। इसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करें, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जिस राज्य के लिए कर रहे हैं वो सेलेक्ट करें। आप जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। आप इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। जिस भी राज्य से सेलेक्ट करें उसके सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ खुल जाएंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद लीगल ऑफ बिजनेस नेम, यहाँ पर जैसे प्रोप्राइटरशिप का अगर कर रहे हैं तो अपना ऑनर खुद अपना नेम डालें यहाँ पर, जैसे कुलदीप कुमार। इसके बाद अपना पैन नंबर यहाँ पर डालें जो 10 डिजिट का होता है, सही और करेक्ट डालें। इसके बाद नीचे देखिएगा ईमेल आईडी डालने के लिए आ गया। आपका जो रजिस्टर करना चाहते हैं मेल आईडी और एक्टिव हो वो यहाँ पर मेल आईडी डालें। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें जो एक्टिव हो, करंट में आपके पास भी हो। इसके बाद नीचे देखिएगा आपको कैप्चर कोड फिल करने के लिए आएगा। कैप्चर कोड भरें और इसके बाद प्रोसीड करें। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर मोबाइल का ओटीपी डालें और यहाँ पर अपना मेल का ओटीपी डालें। ओटीपी डालकर प्रोसीड करें। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपका TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, इसे नोट कर लें। उसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ जहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है उसके बगल में देखिएगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, TRN नंबर वाले पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी जो आपका TRN जनरेट हुआ वो यहाँ पर डालें। फिर नीचे कैप्चर कोड डालकर प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी आया होगा, यहाँ पर ओटीपी डालकर प्रोसीड करें। इसके बाद आपका माई सेव एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसमें GSTR रजिस्ट्रेशन 01 दिखेगा और इसमें आपको एक डेट एक्सपायरी डेट दिख रही होगी। जैसे कि आज आपने 5/5 को रजिस्ट्रेशन किया है तो आपका ये 20 मई तक रहेगा। 20 मई के पहले आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो ये आपका एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए एक्शन, लास्ट में ऑप्शन दिखेगा एक्शन। यहाँ पर एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अपना बिजनेस डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर अपना ट्रेड नेम, अपना शॉप का नाम डालें जो भी हो। इसके बाद पूछेगा बिजनेस का किस टाइप का है, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ पर चॉइस करें। आपको प्रोप्राइटरशिप चॉइस करना है। फिर इसके बाद आपका एडिशनल नेम हो शॉप का तो वो यहाँ पर डालें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आपको 2-3 ऑप्शन दिखेंगे। आपको इसमें आ जाना ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 40A सेक्शन। यस, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो गया है और आप लेट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यस करें और यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करें। अगर आपको 40 करोड़ अभी 40 लाख गुड्स और 20 लाख सर्विस से ज़्यादा टर्नओवर नहीं हुआ, बस आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में हो, तो नो कैजुअल नो सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा बेसिस क्या है रजिस्ट्रेशन लेने का, तो इसमें वॉलंटरी बेसिस अकेले चॉइस कर लें, यही सबसे अच्छा रहता है। इसके बाद आपका पूछेगा डेट ऑफ द कमर्शियल बिजनेस, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था वो डेट यहाँ पर डालें। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए पूछेगा, इसमें आपका बिजनेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे उद्यम आधार, अगर छोटी दुकान है तो आपका उद्यम आधार सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपका कोई लाइसेंस है वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जो 1 MB की साइज के PDF या JPG कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद प्रमोटर का डिटेल फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पर आपने जो पहले नाम से रजिस्टर किया था वो आपका नाम दिखेगा। इसके बाद आपके फादर का नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आप अपने फादर का नेम डालें। इसके बाद अपनी डेट ऑफ फिल करें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो ऑनर की वो यहाँ पर डालें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें। इसके बाद यहाँ पर अपनी मेल ID डालें। इसके बाद देखिए नीचे जेंडर सेलेक्ट करें, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको डेजिग्नेशन और स्टेटस दिखेगा। यहाँ पर ऑनर, जैसे आपकी छोटी दुकान है तो आप एक ही आदमी होंगे, तो यहाँ पर अपना ऑनर का नेम प्रोप्राइटरशिप होगा। अपना डेजिग्नेशन में डालिए प्रोप्राइटर डालिएगा। अगर जैसे प्राइवेट कंपनी होती है तो यहाँ पर आप डायरेक्टर डालकर फिर आगे आपको 10 नंबर लिखना होगा, तो प्राइवेट कंपनी के लिए होता है, ये प्रोप्राइटरशिप में नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना प्रोप्राइटर डालें। इसके बाद नीचे पूछ रहा है आपका पैन नंबर, यहाँ पर अपना पैन नंबर डालिएगा। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको प्रमोटर का एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर कंट्री में आपका इंडिया पहले से सिलेक्ट होगा। इसके बाद अपना यहाँ पिन कोड डालें। पिन कोड डालने के बाद आपका यहाँ पर स्टेट दिखेगा, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद अपना टाउन, सिटी, विलेज जो है वो यहाँ पर डालें। इसके बाद अपनी लोकेलिटी डालें, जो एरिया हो। इसके बाद कोई रोड, स्ट्रीट हो तो वो यहाँ पर डाल दें। इसके बाद अगर आपका ऑफिस या शॉप किसी बिल्डिंग में है, नाम से हो, अपार्टमेंट है, वो यहाँ पर नाम डालें। किस फ्लोर पर है वो डालें, कितने नंबर में वो यहाँ पर डालें। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है नियर लैंडमार्क, अगर कोई नियर लैंडमार्क हो तो यहाँ पर फिल करें। इसके बाद प्रमोटर अपनी पासपोर्ट फोटो यहाँ पर अपलोड करें। इसके बाद नीचे दिखेगा आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आपकी छोटी दुकान, छोटा बिजनेस है तो खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे। अगर किसी को रखे हैं तो नेक्स्ट करके उस वहाँ पर आपको फिल करना होगा। अगर आप खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी पर तो आल्सो पर क्लिक करें। क्लिक करने का सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। मैसेज आएगा, आपको यस करना है। यस करते हुए आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए पूछेगा, अगर आप खुद ही रहना चाहते हैं तो प्राइमरी ऑथराइज अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे, आपकी ऑटो डिटेल फिल हो जाएगी। अगर नया कोई अथॉरिटी रखना चाहते हैं, जैसे अकाउंटेंट या कोई भी, तो वहाँ उसकी डिटेल फिल करें और डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। पर पूछे रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी कोई है तो यस करके उसकी डिटेल फिल करें, अगर नहीं है तो इसको छोड़कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें।
बाद एड्रेस ऑफ बिजनेस, आपका शॉप या बिजनेस कहाँ पर है वो यहाँ पर एड्रेस उसका फिल करें। तो सबसे पहले पिन कोड डालें अपना, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। इसके बाद आपका स्टेट दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। इसके बाद अपना विलेज टाउन जिस एरिया में वो डालें। इसके बाद लोकेलिटी फिल करें। फिर इसके बाद रोड स्ट्रीट जो है वो डालें। अगर आपकी शॉप या बिजनेस किसी अपार्टमेंट में वो यहाँ पर डालें। क्या शॉप नंबर, दुकान का नाम नंबर है वो डालें। यहाँ पर किस फ्लोर पर वो डालें और नियर लैंडमार्क एड्रेस यहाँ पर फिल करें। इसके बाद आपका आएगा स्टेट ऑफ जुरिडिक्शन सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपका जुरिडिक्शन सेक्टर क्या होगा, सर्कल क्या होगा, नीचे यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर, क्लिक हेयर करेंगे। इसके बाद एक नई सिविक की वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर अपना स्टेट चॉइस करें, अपना मंडल जैसे लखनऊ पर क्लिक करेंगे। लखनऊ के अंतर्गत कानपुर बहुत सारे जिला आते हैं। जैसे लखनऊ को क्लिक करेंगे, आपको कानपुर झांसी डिवीजन 1 कानपुर को क्लिक करें। कानपुर डिवीजन में कौन कौन से रेंज आते हैं वो सिलेक्ट होंगे, जिसमें डिवीजन 2 पर। इसी तरह अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं कि हमारा किस जगह पर बिजनेस है, किस एड्रेस पर बिजनेस है, उसमें कौन सा सेक्टर, कौन सा सर्कल, कौन से रेंज लगेगा, वो यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। जान जाएंगे मेरा सेक्टर कौन सा, डिवीजन कौन सा, कमिश्नरेट कौन सा, रेंज क्या है। अब यहाँ पर अपना सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, आपको कमिश्नरेट आपके सामने शो हो जाएगा। जो भी उस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे वो सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना डिवीजन सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना रेंज सिलेक्ट करें। इसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बिजनेस से कैसे कनेक्ट करेंगे वो यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालें। अपना आपका टेलीफोन नंबर है, यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालें। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद अपना आपका फैक्स नंबर हो तो यहाँ पर फैक्स नंबर डालें। इसके बाद आपका बिजनेस किस जगह पर है, रेंट पर है, क्या है, तो वो यहाँ पर बिजनेस एड्रेस के प्रूफ के लिए यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अधिकतर रेंट पर ही होता है, तो यहाँ पर अपना रेंट सिलेक्ट करें और यहाँ पर अपना रेंट एग्रीमेंट अपलोड करें जो 101 MB की फाइल से कम हो। PDF फाइल, JPG फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की शॉप है, रेंट पर नहीं है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक बिल भी, म्यूनसिपल टैक्स की रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। के बाद पूछेगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपका बिजनेस किस टाइप का, वेयर हाउस, रिटेल, सर्विस, किस टाइप का है वो यहाँ पर चॉइस कर लें अपना। इसके बाद नीचे पूछेगा कि आपका कोई एडिशनल ब्रांच है, तो वो यहाँ पर अगर एडिशनल ब्रांच है वो यहाँ पर करके अपना एड्रेस फिल करें। अगर नहीं है तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर अगर एडिशनल ब्रांच नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, आगे बढ़े। फिर यहाँ पर आपका गुड्स एंड सर्विस दिखेगा, जैसे कि आप शॉप किस चीज़ की कर रहे हैं, जैसे कोई सर्विस कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे हैं या कोई आइटम बेच रहे हैं, तो इसमें आप टॉप 5 आइटम की अपना एसएसएन कोड ऐड करें। जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं उसका एसएसएन कोड आइटम का होता है, यहाँ पर वो अपने टॉप 5 आइटम के एसएसएन कोड ऐड करें। यहाँ पर आप जैसे एसएसएन कोड सर्च करेंगे आपके सामने आपका आइटम कैटेगरी आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर सर्विस में हो तो सर्विस वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करें, एसएसएन कोड सर्च करके यहाँ पर ऐड करें, या गुड्स है तो गुड्स वाले में एसएसएन कोड डालकर सर्च करें और ऐड करें एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर आपने स्टेट का PTAX नंबर लिया हो तो यहाँ पर डालें, उसका नंबर डालें। अगर नहीं लिया है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन पर पूछेगा तो वहाँ पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट करें। वार्निंग का पॉपअप आएगा, उसे अच्छी तरह पढ़ लें और ओके करें। ओके करने के बाद इसके बाद आई हेयर वाले ऑप्शन को पढ़ लें और टिक करें। टिक करने के बाद आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद प्लेस, आप कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर अपना जगह डालें, जैसे जहाँ से आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पर प्लेस डालें। प्लेस डालने के बाद आप नीचे देखिएगा, अब
वेरीफाई किससे करेंगे? अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है तो डिजिटल सिग्नेचर या ईवीएम मतलब ओटीपी से वेरीफाई करें। ईवीएम वाले पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर ओटीपी डालकर वैलिडेट करें। जैसे ही वैलिडेट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद आपका मेल या मैसेज में आधार वेरिफिकेशन करने का वाला लिंक आएगा जीएसटी की तरफ से। ये 10 से 12 घंटे में भी आ जाएगा, 24 घंटे में भी आ जाएगा। आने के बाद आप उस लिंक को क्लिक करके अपना आधार नंबर और ओटीपी डालकर वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट होने के बाद आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। एआरएन जनरेट होने के बाद अब टैक्स ऑफिसर आपकी फाइल को देखेगा। अगर आपकी फाइल बिल्कुल सही है, अगर कोई गलती नहीं डॉक्यूमेंट में, तो आपका 5 से 7 दिन के अंदर आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में गलती है या कोई कमी है तो आपके एआरएन से अपना जीएसटी पोर्टल पर स्टेटस चेक करेंगे। अगर उसमें नोटिस दिया होगा, अगर कोई गलती होगी तो उसमें नोटिस दिया होगा, क्लेरिफिकेशन आप फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपका 6 से 7 दिन में या 10 दिन में आपका जीएसटी नंबर आपका अलॉट हो जाएगा। अब आप खुद घर बैठे प्रोप्राइटरशिप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल एनवी इन्फो हब को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें।